पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। ठीक है। सभी भाइयों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भाइयों को जय हिंद, प्रणाम। ये हमने सवाल आपको होमवर्क में दिया था। हमने कहा था इसका सलूशन आप लोग आंसर में लिखिएगा, जो भी आंसर इसका है उसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो किसी भाई ने इसका आंसर नहीं दिया है। क्या क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, देख लीजिए। एक सामान को 25% हानि के बदले 33 सही 1/3% लाभ पे बेचा जाए तो 140 अधिक प्राप्त होते हैं। क्रय मूल्य बताओ। 25% हानि के बदले 33 सही 1/3% लाभ पर बेचा जाए। अब यहाँ से हम डिफरेंस परसेंटेज में निकाल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू दी है तो सबको फ्रैक्शन में बदल लो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 33 सही 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। तो नीचे वाला ही तो CP होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है। पहले 25% की हानि हुई, मतलब 1/4 की हानि हुई है, बाद में 1/3 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम ऐसा एक क्रय मूल्य मान लें जिसका हम 1/4 आसानी से निकाल लें, 1/3 आसानी से निकाल लें। तो हम मान लें कि CP कितना है 12। भाई इन दोनों का हम क्या मान लें, LCM। तो 1/4 हानि हुई है, मतलब लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है 1/4 का, मतलब 3 रुपये की क्या हो गई हानि। प्रॉफिट कितने का हुआ है 1/, यहाँ लॉस कितने का हुआ था 1/4 का। 1/3 का क्या हुआ है प्रॉफिट। तो 12 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिए कितना अधिक प्राप्त हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 4 3 7 का। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 7 यूनिट का है। यही 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 140 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 20 के। 7 दूनी 14। तो हमने माना कितना था क्रय मूल्य अपना 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 12 × 20 कितना आ जाएगा 240। 240 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज कर रहे हैं, कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इस तरह के सवाल भी छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ। देखिए हमने बताया था कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है, लॉस परसेंट होता है, वो CP पे कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए कितना लाभ हो रहा है 20% का। 20% को जब फ्रैक्शन में आप बदलेंगे तो 1/5 आएगा। मतलब क्या है कि अगर विक्रय मूल्य 5 था तो लाभ कितना हुआ 1 का। अगर विक्रय मूल्य कितना था, अगर हम विक्रय मूल्य को 5 यूनिट मान लें तो प्रॉफिट कितना आएगा 1 आएगा। भाई 5 रुपये अगर हम 5 यूनिट विक्रय मूल्य माना है तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा। 20% क्या होता है 1/5। तो 5 का 1/5 निकालेंगे तो 1 ही तो प्रॉफिट आएगा। ये तरीका होता है सवाल लगाने का। अगर विक्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा CP 4 रुपये रहा हुआ होगा। भाई 5 रुपये की आपने कोई सामान बेची, उस पर 1 रुपये का लाभ कमाया था, तो खरीदा 4 रुपये का था। तो आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य पर लाभ ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए यहाँ से क्रय मूल्य पर CP पर। तो लाभ कितना है 1 का, क्रय मूल्य कितना निकाल लिया 4 × 100। 1/4 25% होता है 25%। ऐसे ना समझ पाए हो तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है। हम मान लें कि विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये मान लें। विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। 20 ये विक्रय मूल्य में 100 मान लिया। प्रॉफिट 100 विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है। तो 100 पे 20% का लाभ हुआ है तो कितना है 100 का 20% कितना आता है 20। तो प्रॉफिट कितना आ गया 20। यहाँ से CP निकल जाएगा। आपने कोई सामान 100 रुपये का बेचा था और 20 रुपये का लाभ हो गया तो खरीदा कितने का था 80 रुपये का। ठीक, अब यहाँ से निकाल लीजिए आप प्रॉफिट परसेंटेज CP पे। प्रॉफिट कितना है 20, CP कितना निकाल लिया 80 × 100% के लिए 20 चौक 80। 1/4 × 100 क्या होता है 25%। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का। राहुल एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 7/10 भाग पर खरीदता है और विक्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पे बेच देता है। वह कितने % का लाभ कमाया। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे लगेगा हम आपको आसान से आसान तरीका बताएंगे। राहुल ने टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 7/10 भाग पर खरीदा है। 7/10 भाग पर, विक्रय मूल्य के 7/10 भाग पर। फ्रैक्शन कितना दिया है 7/10। अगर हम विक्रय मूल्य क्या मान लें 10, तो इसका 7/10 निकालना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया 10 यूनिट। देखिए क्या कर रहा है 7/10 भाग पर खरीदता है। जो चीज़ खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं CP। मतलब CP कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य का 7/10। विक्रय मूल्य हमने 10 माना है,
10 का 7/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 7 यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना है 10 यूनिट हमने माना है। आगे क्या करा है, और विक्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच देता है। विक्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच देता है। विक्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच देता है। मतलब 10 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो मतलब टोटल वैल्यू कितने की बेची हुई 12 रुपये की। बाद में उसने कितने का बेच दिया 12 रुपये का। भाई यही तो कह रहा है 20% अधिक दाम पर बेच दिया, मतलब 120% हो गई वैल्यू। तो 10 का 120% निकालेंगे तो 12 आएगा। तो भैया सीपी था 7, मतलब ख़रीदा था 7 रुपये का, फाइनली बेचा है कितने का 12 रुपये का। तो कितने का फ़ायदा हुआ है 5 यूनिट का फ़ायदा हुआ है। 7 का बेचा था, 7 का ख़रीदा था, 12 का बेच दिया तो कितने का फ़ायदा हुआ है 5 का फ़ायदा हुआ है। तो कितने % प्रॉफिट का फ़ायदा हुआ है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के, लॉस परसेंट निकालने के क्या करते हैं सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी कितना है 7 × 100, इसको परसेंट में बदल लीजिए। देखिए 1/7 क्या होता है 14 होल 2/7। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू ये है। 5/7 की निकालनी है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए। 14 5 जा 70, 5 2 जा 10, मतलब 70 होल 10/7% आएगा। फर्दर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 71 होल 3/7%। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बस इसमें फ्रैक्शन को तोड़ना था बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी वस्तु को 948 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 840 में बेचने से हुई हानि से 20% कम है। यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 30% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। हमको क्रय मूल्य तो पता नहीं, तो पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। 948 में बेचने से क्या होता है लाभ, 948 में बेचने से क्या हो रहा है प्रॉफिट। वह उसी वस्तु को 840 में बेचने से क्या हुआ है हानि हुई है। 840 में बेचने से क्या हुई है लॉस। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। आगे हुई हानि 20% कम है, मतलब 948 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वो 840 में बेचने से हुई हानि से 20% कम है। मतलब हानि से जो लाभ है वो 20% क्या है कम है। हानि से जो लाभ है वो 20% कम है। मतलब 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 1/5। अगर हानि 5 यूनिट की थी तो लाभ 1 यूनिट कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 यूनिट का। तो अगर हानि हम मान लें कि कितनी थी 5 यूनिट की, 20% से निकाल रहे हैं ना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो 1 यूनिट क्या हो गया लाभ कम हो गया, तो कितना बचा 4 यूनिट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 5 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 4 यूनिट। टोटल कितना डिस्टेंस टेबल करनी पड़ेगी 9 यूनिट की। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 9 यूनिट का। और वैल्यू में कितना गैप है देख लीजिए रुपए में। 8 से 0 जाएगा 8, 4 से 4 जाएगा 0, 108। मतलब 9 यूनिट की वैल्यू क्या है 108। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 12। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 पंजे 60, और 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 चौक 48। यहाँ से क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। देखिए भैया एक कोई सामान आपने 840 का अगर बेचा था, 60 रुपये का नुकसान हो गया, तो ख़रीदा कितने का था 900 रुपये का ख़रीदा हुआ होगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ से भी 900 आएगा। देखिए कोई सामान आपने 948 का बेचा और 48% लाभ कमाया था उस पर, तो ख़रीदा कितने का था आपने 900 रुपये का। यहाँ से क्या था कि 840 का आपने कोई सामान बेचा, 60 का अगर नुकसान हो गया तो ख़रीदा कितने था 900 का। यहाँ से भी आपका 900 आ रहा है। देखिए 948 का कोई सामान बेचा, 48 का आपने लाभ कमाया था तो ख़रीदा 900 का था। तो मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 900। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 900। कॉस्ट प्राइस 900 आ गया। सीपी हमारा कितना आ गया 900। अब 20% हानि पर बेचा जाए तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 सीपी 100% होता है, तो 20% हानि पर बेच देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी बची हुई होगी 80%। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू कितनी बची हुई होगी 80%। तो 900 का 80% निकाल लेंगे तो 80/100 720 रुपीज़। आंसर इसका क्या आ जाएगा 720। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। श्याम ने कुछ वस्तुओं को 9,99,189 रुपये में खरीदी। श्याम ने कुछ वस्तुओं को 9,99,189 रुपये में खरीदी। उसमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पे बेचा, तो वह शेष को कितने % लाभ पे बेचे कि उसे कुल पे 16% का लाभ हो। देखिए परसेंट में ही दिया है, परसेंट में ही वैल्यू पूछा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। अगर वैल्यू में पूछता तो मैं दूसरा मेथड बताता।
तो भी मैं आसान कर देता, लेकिन वैल्यू में पूछा नहीं, परसेंट में पूछा है, परसेंट में दिया है, परसेंट में ही पूछा है, तो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। देखिए 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पे बेचा। देखिए हम मान लें टोटल वस्तुएं कितनी थी, 3, 3 का 2/3 निकालेंगे तो आसानी से 2 आ जाएगा। देखिए 3 का 2/3 निकालेंगे तो आसानी से क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 वस्तुओं को 5% लाभ पे बेचा, 3 में से 2 वस्तुओं को 5% लाभ पे बेचा, तो ओवरऑल लाभ 2 वस्तुओं पे कितना हुआ होगा, 10% का। अब 3 में से 2 वस्तुएं निकल गई, पूछा है तो शेष को कितने परसेंट लाभ पे, शेष कितनी वस्तु बची, 1 बची, टोटल 3 थी, 2 को बेच चुका है, 1 बची, 1 को कितने परसेंट लाभ पे बेचेगी, ओवरऑल उसको 16% लाभ हो। ओवरऑल मतलब 16%। कितनी टोटल वस्तुएं हैं, 3, हमने 3 मानी है ना, 3 वस्तुएं पे ओवरऑल कितना लाभ चाहिए, 16% का। तो 3 वस्तुएं, 1 वस्तु पे 16, 3 वस्तुओं में कितना हो जाएगा, 48%। 3 वस्तुओं पे लाभ कितना हो जाएगा, 48%। अब देखिए यहाँ से, तो भैया ओवरऑल अगर 48% है, 2 वस्तुओं पे 10% पा चुका है, तो यहाँ पे कितना उसको लाभ चाहिए होगा, 38% का, तभी तो 48 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही वस्तु है, तो 38 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 38 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा, 38%। तो दूसरी वस्तु को अगर हम 38% लाभ पे बेचेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 48% आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि दूसरी वस्तु को अगर हम 38% लाभ पे भेजें तो ओवरऑल लाभ जो क्वेश्चन में कह रहा है वो 16% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 38%। इस तरह के सवाल आप इसी तरह लगा सकते हैं फ्रैक्शन को तोड़ के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रही हो, कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। नंबर 5 देखते हैं क्या है। संतोष ने एक फ्रिज को 30% कम मूल्य पर खरीदा। उसने जिस मूल्य पर उसे खरीदा उस पर 60% लाभ कमाकर बेच दिया। संतोष को उस फ्रिज की मूल कीमत पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, जो उस फ्रिज की मूल कीमत पे उस पर इसका कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये आपको बताना। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। मूल कीमत मतलब प्रारंभिक सीपी हम मान लें, देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, प्रारंभिक हम सीपी मान लें कितना था, 100। ठीक, मूल सीपी, मूल कीमत 100 रुपये की उसने खरीदी थी। ठीक, 30, अगर वो 30% कम मूल्य पर खरीदा, संतोष ने 30%, मूल कीमत 100 है, 30% कम मूल्य पर खरीदा, तो इसके 30% कम मूल्य पर जब खरीदेगा तो कितने का हो जाएगा ये, 70 का। भाई 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आएगा, 30 कम हो जाएगा तो 70 में खरीदा हुआ होगा। जिसने मतलब 30% कम मूल्य पर जो उसने खरीदा है उस पर उसने क्या किया, 60% लाभ कमा कर बेच दिया है। इस पर उसने 60% लाभ कमा कर बेच दिया। 70 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। और 70 में ही 42 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 112 आ जाएगा। भाई सीपी अपने यहाँ में 100% होता है, 60% बढ़ा देंगे तो 160%। 70 का 160% डायरेक्ट निकालेंगे तो 112 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या 70 का 60% निकालेंगे तो 42 आएगा, और 70 में जोड़ देंगे तो 112 की बेचेगा। तो पूछ रहा है कि संतोष को उस फ्रिज की मूल कीमत पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। मूल कीमत क्या थी, 100, बेचा कितने का, 112 का, फाइनली बेच दिया। कितने का लाभ हुआ है, 12 का। 100 पे जितने का लाभ या हानि होता है उतना ही परसेंट हो जाता है। तो 12 का लाभ हुआ है 100 पे, सीपी 100 है, इंटू 100, मूल कीमत 100 थी, कितना आ गया, 12%। 12% फ़ायदा हुआ इसका। ऑप्शन लिखना मैं भूल गया था इसके, 12%। ठीक, ये हम होमवर्क में आपको सवाल दे रहे हैं, रोज़ आपको एक सवाल होमवर्क में देते हैं। क्या है, 64 सेब को 80 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 40% लाभ पर 35 रुपये में कितने सेब खरीदे जा सकेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, जिसको एक्सपेंडिचर, प्राइस और क्वांटिटी के बारे में पता होगा वो इस सवाल को लगा सकता है बहुत आसानी से। हमने पीछे इस तरह के सवाल बताए हैं। देखिए मैं आपके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ के लाता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई फर्जी के सवाल नहीं है, ये सब एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और ईजी से ईजी कॉन्सेप्ट में मैं इन सवालों का हल आपको बताता हूं। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उम्मीद करता हूं कि हमारा लेक्चर ये आपको समझ में आया होगा। सभी भाइयों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।